नमस्कार, स्टडी अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच 50 इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखें। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस सेंट जेरोम की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। और वो कब मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2024 रिपोर्ट के अनुसार अंतिम स्थान पे कौन सा देश रहा? स्विट्जरलैंड, अंगोला, डेनमार्क, तिमोर लेस्टे। तो जो वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2024 रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, उसके अनुसार अंतिम देश पे रहने वाला अंगोला था। और प्रथम स्थान पे कौन रहा? तो स्विट्जरलैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश विश्व में एथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है? तो विश्व में एथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता हमारा देश भारत बन गया है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज की गई है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना। तो जो हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो ये है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। आप इसको फोटो में देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना पहुंच गया है? तो हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुआ था RBI की तरफ से, जिसके अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 692.3 अरब डॉलर पहुंच गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई है? तो जो 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 मिथुन चक्रवर्ती जी को देने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में काजिंद सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू हुआ? भारत कजाकिस्तान, भारत उज्बेकिस्तान, भारत रूस, भारत जापान। तो जो काजिंद सैन्य अभ्यास है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच शुरू हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन के कितने वर्ष पूरे किए गए? तो हाल ही में जो स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे किए गए। और इसे शुरू कब किया गया था? तो वर्ष 2014 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले विराट कोहली बन गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फेडरल बैंक के CEO का पदभार संभाला है? तो फेडरल बैंक के हाल ही में जो CEO के पदभार संभालने वाले व्यक्ति हैं KVS मनियन हो गए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में SSB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है वो अमृत मोहन को नियुक्त किया गया है। और इससे पहले जो SSB के महानिदेशक थे वो दलित सिंह चौधरी थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में SIIA में 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो जो सीमा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ऐश्वर्या राय को मिला है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ONDC के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? RS शर्मा, अमृत मोहन, APC, संजीव मीना। तो जो ONDC के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो है RS शर्मा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी अपना प्यारा देश भारत करेगा। और यहाँ पे आपको बता दें कि जो खो खो विश्व कप 2025 है इसका पहला संस्करण है और ये भारत में आयोजित किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 34वां अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? तो 34वां अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर 2024 को मनाया गया।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की 46वीं महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की 46वीं महानिदेशक के तौर पर आरती सरीन को नियुक्त किया गया है, और इससे पहले जो थे वो दलजीत सिंह थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 4 बायोगैस इकाइयों का कहाँ उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो हाल ही में मोदी जी द्वारा 4 बायोगैस इकाइयों का असम में उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले, अगर वीडियो कंटेंट बढ़िया लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा यूएन महासचिव एंटोनियो गुटारेस पर प्रतिबंध लगाया गया? इजराइल, ईरान, अमेरिका, चीन। तो जो यूएन महासचिव एंटोनियो गुटारेस पर जो प्रतिबंध लगाया गया, वो प्रतिबंध लगाने वाला देश इजराइल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये है यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट कंपनी का अगला सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? रवि आहूजा, टिम कुक, नील मोहन, एंडी जैसी। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट कंपनी का जो अगला सीईओ नियुक्त किया गया है वो रवि आहूजा को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस प्राइवेट कंपनी द्वारा अग्निवीरों को नौकरियों में 15% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, ब्रह्मोस एरोस्पेस, टाटा ग्रुप। तो जो अग्निवीरों को नौकरियों में 15% आरक्षण देने की घोषणा ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली आधुनिक बायो सीएनजी प्लांट आधारित गौशाला का कहाँ उद्घाटन किया गया? तो आधुनिक बायो सीएनजी प्लांट आधारित जो गौशाला है वो मध्य प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर ऊर्जा की क्षमता हासिल करने में प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर ऊर्जा की क्षमता हासिल करने में प्रथम राज्य गुजरात हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी द्वारा श्रीलंका के किस क्रिकेटर को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया? पथुम निशंका, कुशल मेंडिस, प्रवीण जयविक्रमा, दिनेश चांदीमल। तो जो आईसीसी द्वारा श्रीलंका के प्रवीण जयविक्रमा को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये है श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा जिनको पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 17वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किया गया है? तो ये जो 17वीं नेहरू बोट रेस ट्रॉफी का आयोजन केरल में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के साथ मिलकर किस मिशन को लॉन्च किया है? क्रू 9 मिशन, क्रू 19 मिशन, यहाँ पे क्रू 19 मिशन, क्रू 99 मिशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रू 9 मिशन। क्रू 9 मिशन के तहत नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के साथ मिलकर मिशन को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा टाइफून कैथ्रॉन नामक तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? जापान, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया। तो जो टाइफून कैथ्रॉन नामक तूफान आया था वो ताइवान में आया था और इसने भीषण तबाही मचाई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चे में रही पौमाई नागा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, या ए और बी दोनों। तो पौमाई नागा जनजाति का जो निवास स्थान है वो मणिपुर में भी पाया जाता है और नागालैंड में भी पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पशु दिवस 2024 कब मनाया गया? तो हाल ही में जो विश्व पशु दिवस मनाया गया वो 4 अक्टूबर 2024 को मनाया गया।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाबालिगों के लिए पेंशन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो नाबालिगों के पेंशन के लिए जो योजना शुरू की गई है वो एएनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 कब से कब तक मनाया जाएगा? 4 से 10 अक्टूबर, 5 से 11 अक्टूबर, 6 से 12 अक्टूबर, 7 से 13 अक्टूबर। तो जो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 है वो 4 से 10 अक्टूबर 2024 के बीच मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एडीबी ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास को समर्थन देने के लिए कितना ऋण दिया है? ऑप्शन है $162 मिलियन, $163 मिलियन, $164 मिलियन, $165 मिलियन। तो जो एडीबी ने है हिमाचल प्रदेश में राज्य पर्यटन विकास के लिए $162 मिलियन हिमाचल प्रदेश सरकार को दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह को किसे देने के लिए समझौता किया है? मॉरिशस, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। तो जो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को वापस लौटाने का फैसला किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की क्लॉडिया सिनबाम पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? स्पेन, मैक्सिको, पोलैंड, जर्मनी। तो जो हाल ही में क्लॉडिया सिनबाम है ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ये है क्लॉडिया सिनबाम जो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान से संबंधित किस मिशन को मंजूरी दी है? चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, चंद्रयान 4। तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान से संबंधित जो मिशन को मंजूरी दी है वो है चंद्रयान 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? राजा अब्दुल्ला द्वितीय, जाफर हसन, मोहम्मद यूनुस, बिशर खशबाने। तो जो हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं वो जाफर हसन को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में खबरों में रहे पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न से बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 यानी कि एफएसएसएआई में कौन सा राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात। ये जो हाल ही में प्रकाशित राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 है इसमें प्रथम स्थान पर रहने वाला राज्य केरल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है? तो जो 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब इस बार पंजाब राज्य ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाल ही में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन है? भारत, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार एशिया में जो तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है वो अपना प्यारा भारत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इससे जो पहले और दूसरे स्थान पर है एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार, पहले स्थान पे हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे स्थान पर हो गया चीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीमती हरिनी अमरसुरिया, अरुणा कुमार दिशानायके, दिनेश गुणवर्धने, महिंद्रा राजपक्षे। तो जो हाल ही में श्रीलंका के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, वो श्रीमती हरिनी अमरसुरिया ने शपथ ली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये है हरिनी अमरसुरिया, यही श्रीलंका की 16वीं प्रधानमंत्री बनी है। जबकि अरुणा कुमार दिशानायके, ये जो है श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में शपथ लिए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित किया गया? तो आपके ऑप्शन है चंदू चैंपियन, श्याम बहादुर, आतम, लापता लेडीज। तो भारतीय फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए लापता लेडीज को नामांकित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो 1 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था। यह है लापता लेडीज का पोस्टर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के 28वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। तो जो भारतीय वायुसेना के 28वें प्रमुख बने हैं, वो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह बने हैं। जबकि इससे पहले जो 27वें एयर भारतीय वायुसेना के प्रमुख थे, वो कौन थे? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ये है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, जिन्होंने 28वें प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 शुरू किया? आपके ऑप्शन है नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर। तो मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है भूपेंद्र यादव, इन्हीं के द्वारा समुद्र तट सफाई अभियान 2024 शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, क्रिकेट ICC महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट 2024 आयोजित किया जाएगा? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमीरात। तो जो इस बार महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन संयुक्त राज्य अमीरात में किया जाएगा। इससे पहले बांग्लादेश में आयोजित करने का बात चल रहा था, लेकिन वहां पे राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहां से कैंसिल कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बॉलीवुड निर्माता को ब्रिटेन की संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है डेविड धवन, विनोद बच्चन, किरण राव, SS राजामौली। तो ब्रिटेन की संसद ने ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से विनोद बच्चन जी को सम्मानित किया है। ये है विनोद बच्चन, जिनको ब्रिटेन की संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही मनकीडिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? पश्चिम बंगाल, मणिपुर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो जो हाल ही में चर्चा में रही मनकीडिया जनजाति का निवास स्थान उड़ीसा है, यहीं पे इन लोग पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता प्रदान की? भारत, जापान, थाईलैंड, भूटान। तो जो हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता प्रदान करने वाला देश थाईलैंड है। इसने ही इस समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान की है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 28वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश कुमार कैथ, संजीव सचदेवा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, BN पाटिल। तो जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 28वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुरेश कुमार कैथ ने शपथ लिया है, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। यह है सुरेश कुमार कैथ, यही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 28वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आवाज के सेशन का अंतिम प्रश्न, वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2024 के अनुसार भारत कितने स्थान पर है? 39वें, 40वें, 41वें, 42वें। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2024 के अनुसार भारत का स्थान 39वां है। यहाँ पे GII का मतलब हो गया, GII का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो दोस्तों, इस सेशन का यही अंत करते हैं। इस सेशन में हमने वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच 50 इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में जाना। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।